सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणात्मा, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमारी इस बीतक की जो महाराज जी का जीवन परिचय चल रहा है और आप श्रवण कर रहे हैं महाराज जी की कृपा अनुसार, उसकी 5 लहर संपन्न हो चुकी है, जिसके पश्चात आज हम 6ठी लहर का शुभ आरंभ करेंगे। तो बोलिए सतगुरु महाराज की जय। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। मैं पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु शेरपुर वाले की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, पिछले भाग में आपने जाना कि कैसे महाराज श्री को साधुओं की टोली मिल जाती है और महाराज श्री जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए उनके संग हो लेते हैं और उनमें एक महिला माई भी होती है। लेकिन उस संगठन से एक साधु जन महाराज जी के साथ हो लेते हैं और माई उस साधु के लिए काफी चिंतित होती है, लेकिन वो साधु माई को तनिक भी नहीं पूछते और अपना तो भोजन कर लेते हैं, लेकिन माई उनके चक्कर में भोजन ग्रहण नहीं करती। तो ऐसे चलते हुए यात्रा में महाराज श्री अपनी उस टोली के साथ पहुंच जाते हैं खड़गपुरी नामक ग्राम, जो कि बंगाल का एक बड़ा ही प्रतिष्ठित ग्राम है। तो देखिए, बंगाल के इस प्रतिष्ठित ग्राम में जाने के पश्चात क्या क्या होता है, क्या क्या घटता है, आइए जानिए। 6ठी लहर। साधु जन जितने बोले है आज बड़ा अच्छा अवसर। बंगाली होती देखे सब, चलो आज साधु मिलकर। तो जितने भी साधु जन हमारे साथ होते हैं, सभी बोलते हैं कि भैया आज बड़ा ही शुभ अवसर है कि हम बंगाल के इस प्रतिष्ठित गांव जिसका नाम है खड़गपुरी, होली के शुभ अवसर पर हमारा यहाँ पर आगमन हुआ है। तो क्यों ना इस गांव की होली को देखा जाए, होली के रंग बिखेरे जाएं और होली के इस उत्सव का, परम उत्सव का परमानंद क्यों ना ग्रहण किया जाए। सम्मति दी हमने भी अपनी, हमको भी सबने साथ दिया। एक साधु का लिया कमंडल, चिमटा एक से मांग लिया। जैसे ही समस्त साधु जन ने हमसे भी पूछा कि झंडू दत्त जी, क्या आप भी इस ग्राम की होली देखने के लिए हमारे साथ चलेंगे? तो हमने कहा, क्यों भाई, अरे हम क्यों नहीं चलेंगे भाई, हम भी अवश्य ही चलेंगे। तो महाराज श्री भी चल देते हैं उनके साथ और कहते हैं कि भाई एक से हमने कमंडल ले लिया और एक से ले लिया चिमटा, जिससे कि हमारी वेशभूषा पूर्णतः इस प्रकार लगे कि जैसे हम बिल्कुल भाई साधु ही हो। अपना जो साथी साधु था उसकी तबीयत ठीक न थी, माई उनकी देखभाल के लिए पास उनके छोड़ी। जो साधु हमारे साथ चलता आ रहा था, उस माई की अवहेलना करते हुए, उनकी चिंतित ना होते हुए उनके प्रति, उन साधु की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और माई को हम उनके पास छोड़ देते हैं कि माई उसका ख्याल अवश्य रख लेगी। क्यों? क्योंकि माई की ममता उन साधु जन के लिए अपार थी, बहुत ही अपार ममता उनके भीतर भरी हुई थी, जिसके कारण
वह हमेशा उसके लिए भोजन के लिए भी चिंतित रहती थी और हमेशा उनके साथ भी रहना चाहती थी। हम तो गए खड़गपुर होली का देखे कैसा त्योहार, इधर हमारे साथी साधु को चढ़ गया तेज बुखार। हम तो भाई चलते खड़गपुरी, किस लिए? अरे माँ का जो होली का त्योहार है उसको देखने के लिए। लेकिन हमारे जो साथ वो साधु जन चल रहे थे, जिनकी तबीयत खराब थी और जिनके पास हमने माई को छोड़ा था उनकी देखभाल के लिए, तो उनके पास माई को छोड़ देते। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ही तीव्र ज्वर आ जाता है, बहुत ही तेज बुखार उनको हो जाता है। उसकी तेजी सह न पाए वे गफलत में आए एकदम, माई उनको उठा वहां से आरांद्रा भाग गई फौरन। कि उसको जो तेज तीव्र गति से ज्वर चढ़ता जा रहा है और बुखार अपनी गति पकड़ रहा है, तो वो उस ताप को सहन नहीं कर पाए, जिसके कारण वो माई भी चिंतित हो जाती है। और प्यारे सुंदर साथ जी, वह माई तुरंत प्रभाव के साथ आरांद्रा की ओर लेकर उन साधु को चल देती है, हमको बिना बताए। 60 मील आरांद्रा वहां से रेल वहां से जाती थी, हमसे डर लगता था उसको इसलिए ले भागी थी। वहां से पूरा भाई 60 मील दूर था आरांद्रा नामक जगह, जहां पर वो माई तुरंत प्रभाव के साथ उन साधु जन को लेकर रफू चक्कर लगा लो या वहां से उनके इलाज के लिए चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे संपर्क में आने के कारण वह साधु जन हमारे साथ रहने लगे और माई का साथ छोड़ दिया। तो वह माई कुछ हमसे घबराई रहती थी कि इसके कारण ही वो साधु हमसे दूर हो गए। अच्छा मौका सोचा उसने उस साधु को गफलत से टिकट लिया अपने पल्ले से ताकि हमसे पिंड छूटे। उसने सोचा कि भाई अच्छा मौका है कि झंडू तथी यहाँ पर नहीं है, तो इस गफलत में आकर उन्होंने ऐसा फैसला कर लिया कि उन साधु को लेकर सीधा वो कहाँ की ओर चल दी? आरांद्रा की ओर। और अपने पल्ले से ही अपना उन साधु का टिकट भी उन्होंने ले लिया। क्यों? क्योंकि सीधी रेलगाड़ी वहीं तक जाती थी और कारण सिर्फ एक था कि किसी ना किसी तरह हमारे से उनका पीछा छूट जाए, हमसे पिंड उनका छूट जाए। जब वापस हम आए वहां से, ना साधु ना माई जी, इधर उधर उन दोनों को हम सब ने धूम मचाई। कि जब हम खड़गपुरी ग्राम की होली का उत्सव देखकर वापस आ जाते हैं, तो भाई देखते हैं कि भाई ना इधर ना उधर, ना इंगे ना उंगे, कहीं भी वो साधु और माई हमें नजर नहीं आती। और भाई साधु का टोला, जो साधुओं की टोली हमारे साथ थी, हम सब ने इधर उधर ढूंढ भी मचाई, परंतु वो दोनों हमें कहीं पर भी नजर नहीं आए। वे तो मिले नहीं, पर उनका पता एक ने बतलाया, कैसे उनके पास जाएं अब ये कुछ समझ नहीं आया। कि भाई हमने बहुत खोज करी, बहुत ढूंढ मचाई, परंतु वो दोनों हमें मिले नहीं वहां पे। लेकिन क्या हुआ कि एक बड़े आदमी ने, जिसे पता था कि वे कहाँ को गए, उसने हमें बता दिया कि भाई वे तो फला जगह गए। जब हमें पता चल गया तो हम इस उलझन में पड़ गए कि भाई अब उनके पास जाया जाए तो कैसे जाया जाए। हमें कुछ भी अब समझ नहीं आ रहा था। आखिर हम पैदल ही लपके 3 रोज में पहुंच गए। देखा तो स्टेशन पर ही साधु हमको बड़े मिले। महाराज श्री कहते कि भाई हमें जब कुछ समझ नहीं आया, हमें भी चिंता थी उन साधु जन की कि उनको काफी तेज ज्वर उनको जकड़े हुए था और माई भी लाचार थी, कितनी उनकी सेवा सहायता कर पाती। तो हम भी चिंतित होकर उनकी ओर लपक पड़ते हैं। लेकिन कब जब कुछ साधन नहीं समझ आया तो हमने 60 मील की यात्रा पैदल ही नाप दी उनको खोजने के लिए। हमें पूर्ण अतिपूर्ण 3 दिवस वहां पर जाने के लिए लगे। और जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे तो क्या देखा कि वो साधु जन स्टेशन पर ही पड़े हैं, कैसे? बीमार सी हालत में।
तबीयत तो थी ठीक मगर थे गमगीनी सी हालत में। जब हम उनके पास पहुंच गए तो साधु ने कहा हमें, तो कहने लगे भाई 3 दिन हो गए तो बुखार थोड़ा बहुत तो ढीला पड़ गया, लेकिन कुछ हालत फिर भी उनकी खराब सी ही थी। और जैसे ही हम उनके पास पहुंचे और हमने उनका हाल चाल जाना तो तुरंत वह साधु हमसे पूछते हैं, क्या हम भी प्रण करके बैठे थे अन्न जल उस दिन पावेंगे जिस दिन हमें हमारे साथी महाराज जी मिल जावेंगे। देखिए बड़ी सुंदर बात यहाँ पर कहते हैं वो साधु। महाराज श्री से इतना लगाव इतना प्रेम उनको हो चुका था कि कहते हैं कि भाई हम भी अपने प्रण करके बैठे थे यहाँ स्टेशन पे कि भाई हम भी अन्न जल ग्रहण तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे प्रिय हमारे महाराज जी हमें मिल नहीं जाएंगे। देखिए उनके अंदर कितनी अपार श्रद्धा थी कि अवश्य ही महाराज श्री उनके पास पहुंचेंगे उनको खोजते हुए। और उनकी इच्छा उनकी श्रद्धा तो कैसे पूरी करते हुए महाराज जी 3 दिन पैदल यात्रा करते हुए 60 मील की यात्रा पूर्ण करते हैं और अपने उस साथी के पास पहुंच जाते हैं। दुष्टाई का पूरा परिचय इस माई ने दिखलाया, बेहोशी में लाई उठाकर साथ हमारा छुड़वाया। तब वो साधु माई का परिचय देते हुए बताते हैं कि माई ने किस प्रकार हमें जबरन यहाँ पर लेकर आई और हम बेहोशी की हालत में थे और हमें वह जबरन उठाकर यहाँ पर ले आई। हम तो आप जानते हैं आपको छोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो बेहोशी की हालत में लाई और आपसे हमारा साथ छुड़वाने की मंशा से हमें यहाँ पर लापटका। करवाया जलपान उन्हें बीत तक सुनकर उनकी सारी, तो फिर क्या हो गया तुम्हें तो थी बुखार में लाचारी। तो महाराज श्री कहते हैं भाई जब उनकी सारी कहानी हमने सुन ली, उनकी जब सारी आप बीती सुन ली कि माई ने कैसे कैसे उन्हें ठाक लाई बेहोशी की हालत में, तो महाराज श्री कहते हैं भाई पहले तो उनको जलपान कराया कि भाई 3 दिन से भूखे देवे, उनकी जान जलपान करा के फिर उनसे कहा भाई फिर दिक्कत क्या होगी अगर माई आपको यहाँ पर लेकर भी आ गई तो दिक्कत क्या है, क्योंकि भाई तुम तो बुखार में लाचार पड़े थे, बड़ी तीव्र गति से आपको ज्वर ने जकड़ा हुआ था। अच्छा हुआ रेल से आ गए, पैदल तुमसे था दुश्वार, कुछ बुखार की कमजोरी थी, कुछ रहते तुम निराहार। तो महाराज जी कहते भाई साधु जी अरे मेरे साथी अच्छा हुआ भाई माई तुम्हें जो रेल के मार्ग से रेल के सहारे यहाँ पर ले आई। क्यों? क्योंकि अकेले आना और पद यात्रा करते हुए आना यहाँ पर आपकी बस की बात नहीं थी, क्योंकि एक तो आपको बुखार की बीमारी, आप बुखार से ग्रसित हो और ऊपर से आपने प्रण कर लिया कि जब तक हमारे महाराज जी यानी हम नहीं मिल जाएंगे निराहार रहे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो अच्छा हुआ कि रेल से माता जी तुम्हें यहाँ पर ले आई। सौंपा उन्हें कमंडल उनका क्योंकि अमानत थी उनकी, अगले दिन फिर की हमने तैयारी अपनी यात्रा की। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई होली का उत्सव खड़गपुरी ग्राम का देखने के लिए हमने जो कमंडल लिया था उन साधु जन से, हमने वह कमंडल उनको वापस सौंप दिया और उनको देकर क्योंकि उनकी ही वह अमानत थी, फिर हम अपनी अगली यात्रा पर आगे की ओर बढ़ने की तैयारी कर देते हैं। चले अकेले यात्रा पर उस रोज महात्मा जी हमसे, छोड़ गए माइयो हमको बोले हुए अलक्षित नजरों से। हम वहां पर क्या है फिर अपनी यात्रा अकेले ही शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि उस रोज क्या होता है फिर माई और वो महात्मा साधुजन हमारी नजरों से ओझल हो जाते हैं, वहां से वो कहीं पर निकल जाते हैं। मिले कहीं नहीं फिर आइंदा, बिछड़ गया अपना जोड़ा, अच्छा साथ मिल गया था हमको पर उस माई ने तोड़ा। हम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते जा रहे हैं पर भाई हमें कभी अकेले मिले नहीं कहीं भी, तो माई और वो साधु साथी हमें कहीं नहीं मिले
हमारा जो है वो जोड़ा माता बिछड़ गया। और जोड़े को तोड़वाने वाला कौन था? जिसने साजिश रची, तो आती वह माई। माई जी बोली अगले दिन, तुम्हें साथ ले लो महाराज। हमने कहा साथ तो हो ही, अपने तुम माता जी आज। कहते कि माई ने अगले दिन बोला कि महाराज जी अब एक काम करो, हमें तुम्हें अपने साथ ले लो। तो लेकिन महाराज जी कहते हैं माता जी आपको क्या कहना चीज के लिए, आप तुम्हारे साथ हो ही। परमाइयों की टोली आवे तो उनसे मिल जाना, साधु और महात्मा के संग अनुचित है तेरा चलना। महाराज जी कहते हैं भाई अगर कहीं पर लगता हो कि माइयों की टोली आ रही है तो एक काम करना, साथ तो हमारे चल लो आप, लेकिन जैसे ही कोई टोली दिखे तो उस टोली में आप मिल जाना। क्यों? क्योंकि साधु महात्माओं के सत माइयों का चलना उचित नहीं है। 3 रोज बाद एक बस्ती के बाहर हम ठहरे, मौसम बदल गया एकदम से, बादल उठे बड़े गहरे। जब 3 दिन का समय व्यतीत हो जाता है हमारी यात्रा पर हमें चलते हुए, तो हम एक बस्ती के बाहर एक जगह पर ठहर जाते हैं और अचानक से मौसम में बदलाव हो जाता है और बादल बहुत ही गरज के साथ बरसने को मानो तैयार है। इस तरह बादल गरज जाते हैं। वर्षा शुरू हुई कुछ पड़नी, माई और साधु बोले हम तो बस्ती में ठहरेंगे, भागे ले आसन झोली। तो जैसे ही बारिश की शुरुआत हो जाती है, बारिश पड़नी शुरू हो जाती है, तो माई और साधु बोलते हैं कि भाई हम तो मस्ती में ठहरेंगे, और अपना आसन ले झोली लेकर वो वहां से तुरंत फुर हो जाते हैं। साथ साथ अपनी गीता भी चले गए वे लेकर के, हमें छोड़कर चले न जावे, गीता ले गए इस डर से। हमारे पास भाई एक गीता रहती थी, भगवत गीता का हमारे पास रहती थी, जो कि हमने कंठस्थ भी की हुई थी। तो वह साथ साथ बारिश से बचाने के बहाने से वो भी लेकर चले गए हमसे। क्यों? क्योंकि उन्हें यह खतरा था कि भाई कहीं महाराज जी हमें छोड़कर न चले जावे, इसलिए वो हमारी गीता भी हम अपने साथ ले गए। तो प्यारे सुंदर साथ जी देखिए किस प्रकार महाराज जी अपनी यात्रा में बढ़ते हैं और खड़गपुरी की होली का उत्सव मनाने के लिए जाते हैं सभी साधु जन के साथ। तो उसके पश्चात वो माई साधु को लेकर चल देती है और महाराज जी फिर आगे अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं और एक बस्ती के बाहर ठहरते हैं जहाँ पर बरसात का मौसम हो जाता है। और जब बरसात आती है तो साधु और माई उनकी गीता भी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो जानिएगा आगे भाग में क्या होता है। जब वहाँ पर बरसात पूर्ण रूप से पड़ रही है पूरा जोर होकर, और गीता भगवत गीता भी वो साधु और माई ले जाते हैं महाराज जी की, तो आगे क्या होता है जानिए अगले भाग में। तब तक के लिए मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ की आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम।